शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। जैसा कि हम शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली 2 से 4 वीडियो आपके काम के लेके आते हैं। तो अभी क्वार्टर वन का रिजल्ट का सिलसिला चल रहा है, तो उसमें एक कंपनी है पैरादीप फॉस्फेट, नई लिस्टेड मार्केट में कंपनी है। तो कंपनी वैसे देखा जाए तो फंडामेंटल इतनी कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपनी के, फिर भी ठीक ठाक वाली कंपनी है। तो कंपनी का अगर आप प्राइस भी देखेंगे तो 50 से 52 के आसपास रेंज कर रहा है अभी। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक ठीक ठाक वाली कंपनी है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत बड़ी वीक नहीं है, ठीक ठाक कैटेगरी वाली कंपनी। आइए देखते हैं कंपनी के रिजल्ट कैसे है, हमारे के काम की चीज़ है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अभी 51-52 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। आज 2.69% से अप चला था ये शेयर। वैसे एक दिन का चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो एक दिन में 2.69%, 5 दिन का देखेंगे तो 5 दिन में नहीं के बराबर। एक महीने की बात करेंगे तो एक महीने 26% रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। 6 महीने की बात करें, 6 महीने में 17%, और 1 साल की बात करें तो 17% दिख रहे हैं। मतलब कंपनी लिस्ट हुई थी 27 मई 2022 को, अभी कंपनी को 6 महीने हो चुके हैं, 1 साल होना अभी टाइम है कंपनी को। तो 6 महीने में 17% रिटर्न बना के दिया अभी तक कंपनी ने। 17 मई से कंपनी जब लिस्ट हुई थी, 17 मई, 17 जून, 17 जुलाई, 2 ही महीने हुए इस कंपनी को। तो ऐसे में इस कंपनी में 17% रिटर्न जनरेट करके दिए। तो ज़्यादा चार्ट पढ़ना अवेलेबल नहीं, नई कंपनी लिस्टेड है। आइए उसके हिसाब से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के बेसिस के फंडामेंटल क्या होना चाहिए और हमें आने वाले समय में क्या करना चाहिए कंपनी के हिसाब से। तो आप देखिए क्वार्टर वन का रिजल्ट अभी हम शो करते हैं आपको। तो ये जो कंपनी है, ये आप अगर कंपनी का एनालिसिस करते होंगे तो आपको पता होगा कंपनी एक अच्छे खासे केमिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। केमिकल सेक्टर में अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं, कुछ एग्री केमिकल होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल के केमिकल होते हैं। तो एग्री केमिकल में कंपनी वर्क करती है। तो पैरादीप फॉस्फेट कंपनी का नाम है। क्वार्टर वन के रिजल्ट अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कंपनी के इनकम। टोटल अगर इनकम देखा जाए इस कंपनी का, सारी फिगर करोड़ में है, तो 2444 करोड़ का इनकम बनते हुए दिख रहा है इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर की बात करेंगे तो 1924 था, और 1 साल पहले की बात करेंगे तो 1320 करोड़ था। तो आप देखिए 1320 इंटू 2444, मतलब करीब दुगने के आसपास कंपनी ने खुद के रेवेन्यू को जनरेट करा है। और 1924 से 2444 यहाँ भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी खासी जंप आपको देखने को मिल रही है। दोनों कंडीशन में रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने अच्छा खासा काम करा है। अब देखते हैं कंपनी खर्चों में क्या करा है, क्योंकि सारा गणित वही डिस्टर्ब होता है कंपनी के बैलेंस शीट का। एक्सपेंस देखेंगे तो एक्सपेंस में देखेंगे 2360 करोड़ के आसपास कंपनी ने इस क्वार्टर में खर्चा करा। लास्ट क्वार्टर में 1872 करोड़ का किया था, और 1 साल पहले 1242 करोड़ का किया था। अगर खर्चा देखें तो जिस प्रोपोर्शन में आपको इनकम बढ़ते हुए दिखा है उसी प्रोपोर्शन में खर्चा बढ़ते हुए दिख रहा है, इसलिए कोई समस्या कंपनी के लिए खड़ी नहीं हो रही है। ज़्यादा परसेंट में अगर देखा जाए तो इसका जो इम्पैक्ट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे वो होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखा जाए इस क्वार्टर का तो करीब 85 CR के आसपास जाते हुए दिख रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में 52 करोड़ का था और 1 साल पहले 78 करोड़ का था। तो ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिट देखें तो जिस प्रपोर्शन में इनकम बढ़ा है, अगर आप देख रहे होंगे तो प्रपोर्शन में इनकम बढ़ने के बावजूद भी प्रॉफिट उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल की साइज इनकी बहुत ज़्यादा हेवी हो गई, इसकी वजह से इनका प्रॉफिट जो है उसी लेवल पे आगे बढ़ गया है। यहाँ पे आपको इनकम तो बढ़ते हुए दिख रहा है, पर रेवेन्यू तो बढ़ते हुए दिख रहा है आपको, पर खर्चे की वजह से वो जो प्रॉफिट दिखना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, जो आपको ग्रिप होना चाहिए प्रॉफिट में। और टैक्सेशन वगैरह जाने के बाद में देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट, तो 62.65 करोड़ का बन रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में 35 करोड़ था और 1 साल पहले 60 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो हल्की सी जंप है प्रॉफिट में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो वहाँ अच्छी खासी जंप आपको देखने को मिल रही है। तो दोनों तीन एंगल से देखा जाए तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी का अगर फंडामेंटल्स देखें तो उसके हिसाब से कंपनी का रिजल्ट अच्छा माना जा सकता है। और ईपीएस के बारे में बात करें कंपनी की, तो ईपीएस में आप देख पा रहेंगे 0.63 था जो लास्ट क्वार्टर में, अभी बढ़ के 0.093 तक पहुंच चुका है, और 1 साल पहले 1% था। तो एक थोड़ा सा सेटबैक है ये। तो ये आपको अगर देख पा रहे होंगे तो एज पर प्रोपोर्शनल के हिसाब से अगर देखा जाए तो, पर कंपनी ने जो रिजल्ट दिया है और रेवेन्यू जो इंक्रीज़ हो रहा है और प्रॉफिट जो इंक्रीज़ हो रहा है वो आने वाले समय में कंपनी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो जो इन्वेस्टेड है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले एक बार कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करें और बाद में इन्वेस्ट करें, नहीं तो ऐसा बाद में पछताने का काम ना हो जाए। कंपनी फंडामेंटल्स थोड़े वीक टाइप आते हैं, और कंपनी अभी नई लिस्टेड है, तो क्या परफॉर्मेंस दिखाएगी कंपनी आने वाले समय में कोई क्या कैलकुलेशन ले लग सकते। कंपनी के अगर फंडामेंटल ज़्यादा मजबूत रहते थे तो कंपनी में थोड़ा सा आदमी ताकत से पैसा लगाने की सोचता है,
और थोड़ा वीक जहाँ फंडामेंटल्स होते हैं वो आदमी ने छोटी मोटी रकम प्रॉफिट सीखने के हिसाब से या फिर लर्निंग के हिसाब से ये चीज़ें करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कंटिन्यू विथ अस, अ डेली एपिसोड टाइम।